एकाग्र हो जाए अपने सत्य स्वरूप पर। बाल पर चमक रहा अनमोल सितारा, मैं मौन का सितारा, मैं शांति का सितारा, शांति का दिव्य पुंज, पवित्रता का दिव्य पुंज। इस देह से बिल्कुल न्यारी, I am purest energy. I am the holiest soul in the Kalpa. निहारे अपनी प्योरिटी को, फील करे अपनी पर्सनालिटी को। यही मेरी रियलिटी है, यही रॉयल्टी है। ये स्मृति आ जाती है संगम के सुहावने युग में, तीव्र पुरुषार्थ की इस नगर को, छोटे से युग में प्राप्तियों के महासागर को पीना है। कम समय को बहुत काल का समय बनाना है। मैं समय की नहीं, समय मेरी रचना है। इस समय को परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ समय को लाने वाली मैं आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर पवित्रता का सागर, मास्टर मौन का सागर हूँ। अपनी शांतमय अवस्था का आनंद उठा रही, मन शांत हो रहा, स्वयं को देखते देखते कर्मेंद्रिया भी एकदम शीतल और शांत हो रही है। मन में पवित्रता की रोशनी हो गई है। ये मन का अंधियारा कमरा पवित्रता की लाइट और माइट से रोशन रोशन हो चुका है। देखिए अपने एक अंग को शीतल होता हुआ,
परमधाम से पवित्रता के सागर की पवित्रता की ज्वालामुखी किरणें मुझ में आ रही है। सीधा मेरे ब्रेन को टारगेट कर रही है। ब्रेन का एक एक सेल एक्सरसाइज हो रहा है। लाइट ये माइंड चेहरे पर, मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में, मेरी कृति में आ रही है। मेरे संबंध, संपर्क, मेरे बोल, मेरे भाव भावनाओं में बह रही है। संपूर्ण पवित्रता को प्रकाश रोम रोम को पुलकित कर रहा है। पुरानी चिट्ठियों से बना हुआ ये तन संगम का भाग्यशाली संपूर्णता को प्राप्त करने का, मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन बन रहा है। ये लाइट और माइट मेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बना रही है। स्वयं भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान मेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। मेरी प्योरिटी की रक्षा कर रहे हैं। मैं कितनी न सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान की नजर मुझ पर है। संभाले अपने ताज तख्त और तिलक को, स्वराज्य की सीट पर सेट होकर मालिकपन की श्रेष्ठ स्मृति के साथ जागृत कर रही हूँ अपने रोलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर को, चेकिंग पावर को, चेंजिंग पावर को। मेरे प्रकृति से निकलती हुई पवित्रता की रश्मियां पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, राज्य में, देश में, विश्व में, तीनों लोकों में, पांचों युगों में, मेरे हर जन्म में जा रही है। चारों ओर पवित्रता का वो ऑरेंज प्रकाश जो प्रतीक है शौर्य का, बलिदान का, त्याग का, समर्पण का। पूरे विश्व में ये लाइट और माइट फैल रही है। बड़ी सहजता से इस तन को छोड़कर, जैसे कि पुरानी जुत्ती को छोड़ते हैं, फटे हुए वस्त्र को छोड़ते हैं, ऐसे में आत्मा और चलती हूँ निज धाम की ओर। फुल स्टॉप योगी हूँ। हद की हर बात को फुल स्टॉप लगाकर अपने अंतिम एक सेकंड के पेपर के लिए बिल्कुल तैयार, अचानक और एवर रेडी के पाठ के लिए तैयार हूँ। पहुंच जाती हूँ निज धाम में, जहाँ पवित्रता का सूर्य, मीठा भोला प्यारा बाबा, अतित पावन मेरे सन्मुख है। बड़ा भोला है, बहुत प्यारा है।
निराला है, वो शिव कल्याणकारी देख रहा है मेरी पवित्रता को, जांच रहा है मेरी रॉयल्टी को, रियलिटी को। खोल रही हूं मैं अपने मन के किवाड़, अपनी बुद्धि के दरवाजे, स्वभाव संस्कार के सारे रहस्य उस पिता के सन्मुख है। 63 जन्म के विकारी संस्कारों की जो मिट्टी लगी है मुझ आत्मा पर, जो लेप छेप लगा है आत्मा पर आप पवित्रता का, विकारों का, पापों का इतना बोझ है आत्मा पर। बाबा मुझे अपने पास बिठाकर अपने शीतल शीतल शक्तिशाली किरणों से मुझे संपूर्ण पावन बना रहे हैं। अनादि ज्योतिर्बिंदु सितारा बाबा के बिल्कुल पास विशेष चमकता हुआ सितारा हूं मैं। अपने सीट को देखे तो सही, भगवान के बिल्कुल पास, उसके दिल के समीप, बाबा के नैनों की रोशनी, जगत की रोशनी, बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा, बाबा से सारी पवित्रता की किरणों को अपने भीतर भरकर मैं पवित्रता का बीज लुटा देता हूँ, पवित्रता को पूरी कल्पवृक्ष में। सबसे पहले मेरे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं मेरे पास है। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति कृति, भाव भावनाएं, साधन साधनाएं, सब कुछ पवित्र हो रहा है। व्यर्थ संकल्पों की माया जाल से छूट रही है आत्माएं। बाबा से निकलती हुई पवित्रता की किरणें तीव्र पुरुषार्थ की आग लगा रही है आत्माओं में। एक एक ब्राह्मण पाप समान बन रहा है, अपनी प्योरिटी को चेक कर चेंज कर रहा है। बाबा अपने एक एक बच्चे में दृढ़ता का रंग भर रहे हैं। इस दृढ़ता की चाबी से सफलता को प्राप्त कर रही है आत्माएं। जागृत हो रही है हर आत्मा की प्योरिटी, संपूर्ण पावनता, वो पर्सनैलिटी, वो रियलिटी, वो रॉयल्टी। और मैं जागृत दीपक एक एक पत्ते तक परमात्मा पवित्रता को पहुंचा रहा, चमकते हुए उस झाड़ को निहारे। कितना सुंदर, कैसा सोना लग रहा है। बाबा की सारी पवित्रता को पूरे विश्व में लुटा आ जाती हूँ मैं नीचे, अपने आदि काल में आदि भूमि पर आदि देव आदि देवी बनकर रॉयल घराने में फर्स्ट डिवीजन में
श्री कृष्ण के समान, श्री राधे के संग, अपने प्योरिटी से भरी पर्सनालिटी को निहारे, चेहरे पर फलक और झलक संतुष्टता की और प्रसन्नता की। कैसे रूहानी नैन, कैसे मीठे मधुर मुस्कान, कैसे सुंदर संकल्पों की भाषा, कैसी मेरी श्री कृष्ण के साथ, श्री राधे के साथ महाराज, कैसे वो संबंधों में माधुर्य, कितना रिगार्ड, कितना रिस्पेक्ट, कितनी रॉयल्टी। सूर्यवंशी घराने का राज तिलक धारण किए, मयूर सिंहासन पर आसीन मेरा दिव्य स्वरूप। देखिए अपने आप को चमकता दमकता हुआ सितारा, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया की मालिक मैं, धरती गगन की मालिक, अपने सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सदपुरुष सर्वश्रेष्ठ चरित्र की मैं मालिक हूँ। मेरे जैसा पूरे कल्प में कोई नहीं है। ऐसी है मेरी पर्सनालिटी। जहाँ देखो वहां पवित्रता ही पवित्रता है। समर्थ संकल्पों की ये समर्थ दुनिया, जहाँ एक एक सितारा अपना सामर्थ्य साबित करके आया है। परमात्मा की याद में अंतमति सुगति करके आया है। ऑनर होकर आया है। देखे अपने आप को चमकता दमकता हुआ सितारा, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनकर बेहद का सुख भोग रहा है। अमर लोक की ये मीठी मीठी दुनिया, संपूर्ण आत्मिक दृष्टि भक्ति से बनी ये दुनिया, हर कल्प मैंने भोगी है। जगत के सारे सुख मेरे कदमों में अल्प कल्प मेरे बाबा ने रखे। ईश्वरीय सौगात में भरपूर होकर अपनी भरपूरता के सुंदर पवित्र जीवन जीती हुई मैं आधा कल्प बिता देती, और फिर मंदिरों की घंटियां मेरा आह्वान करने लगती है। अपने पूज्य स्वरूप की रॉयल्टी को निहारे, देखे चारों ओर नेता अभिनेता धर्मात्माएं महात्माएं स्टैच्यू बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं सबके, ना किसी की पूजा ना पाठ, और अपने चित्र को निहारे। वो सत्युगी चरित्र जिसमें उठकर भरा हुआ है, ऐसा मेरा परम पूजनीय स्वरूप है, जहाँ स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार शिव अपने शक्ति के साथ कंबाइंड है। अमृत वेले से लेकर रात तक मेरे हर कर्म की पूजा होती। देख रही हूँ मैं अपने आप को, अपने पूज्य जड़ चित्र से मैं सदा दुआएं दे रही हूँ। सदा आबाद रहो, खुश रहो। अपने भक्तों को वरदान दे दे, अपने वरदानी हस्त से सदा निराधार भव, आयुष्मान भव, निरोगी भव, निमित भव, निर्माण भव। आने वाले कल से बेखबर मेरे भक्त अपने मन की शांति और सुकून को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे भ्रुकुट से मेरे अंग अंग से निकलता हुआ वो अव्यक्त प्रवाह
दिल के हर कोने को छू रहा है और मैं आत्मा आ जाती हूँ संगम पर, मधुबन की वो पावन भूमि जहाँ आंगन में बाबा खड़ा है, बाहें फैलाए पुकार रहा है, आओ लाडो मेरी मीठी लाडली बच्ची, ना सुपास पास सुपास जाकर दिखाने वाली बच्ची, आ जाओ। बाबा के वरदानी बोल से दिल कुल गुलजार हो रहा है। आओ मेरे कल्प कल्प की विजयी बच्चे, आ जाओ। मेरे नैनों के नूर, मेरे नक्शे सिकर, आ जाओ। बाबा कब से इंतजार कर रहा है। मैं देख रही हूँ स्वयं को, भाग्य है मेरा, भगवान इतना प्यार कर रहा है, इतना ऊंचा उठा रहा है, इतना रिगार्ड, इतना रिस्पेक्ट। ऐसा अनकंडीशनल लव कहाँ मिलेगा। करना क्या है, बस आत्मा समझकर उसको यूज तो करना है। और क्या करना है, बस चेक करके चेंज ही तो करना है। इस दृष्टि में, वृत्ति में रूहानियत तो लानी, अपनी वृत्तियों में संपूर्ण पावनता को धारण कर, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना बहानी है। देख रहे हो स्वयं को हिस्ट्री हॉल में, बाबा मेरे भीतर की व्यर्थ की अपवित्रता से मुझे मुक्त कर रहे हैं। हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त समर्थ आत्मा भव का वरदान दिया बाबा ने, और मैं धन्य धन्य हो गई। जिसके लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रही थी, वो व्यर्थ जैसे अचानक लोप हो गया। मेरे भीतर के निरंतर अभ्यास ने, मेरे नियमितता ने, बाबा के वरदानी बोलने, बाबा के साथ ने, ब्राह्मण परिवार की दुआओं ने क्या से क्या बना दिया। संपूर्ण पवित्र भव, निरंतर योगी भव का वरदान दे दिया बाबा। कह रहा है मीठे बच्चे, तो शब्द की लात और ताक चाहिए, फुल स्टॉप योगी भव, संपूर्ण पवित्र भव। चेक कर रहा है मेरे भीतर की पवित्रता को, भर रहा है मुझ में कूट कूट कर चेकिंग के मेरे संस्कार को। बाबा स्नेह का रिटर्न मांग रहा है। संपूर्ण पवित्रता दे रही हूँ बाबा के कदमों में अपना सब कुछ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। जहाँ चलाओ, जो कराओ, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ बाबा, राशि तेरी रजा में हूँ। बाबा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर, माथे को चूम कर बाबा प्यार से गले लगा लेते, खींच रहे हैं मेरे अंदर की सारी कमी कमजोरियों को, देह के भान को, और मैं उपराम होकर बाबा से मौन की शक्ति, उपराम होने का गुण धारण करते हुए उठ चलती हूँ विश्व गगन पर, संपूर्ण पवित्रता का सूर्य, टावर ऑफ प्योरिटी बनकर, प्योरिटी का लाइट हाउस, माइट हाउस, एक आत्मा को पवित्रता से शुद्ध बना रहा है। सारे ब्राह्मण परिवार की दिल से दुआएं देती,
लास्ट सो फास्ट फर्स्ट सो फर्स्ट जाकर दिखाने वाली, हर कर्म में, हर दृष्टि वृत्ति में बाप समान बनकर दिखाने वाली, संपूर्ण समर्थात्मा भव, फुल स्टॉप योगी भव। अपने मन सा सेवा, मन सा स्थिति, अपनी अवस्था को शांत बनाने वाले, पवित्र बनाने वाले, आलस्य और अलबेलेपन से बिल्कुल मुक्त आत्मा। परमात्मा की दुआएं मेरे द्वारा सब में जा रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा को बाप का परिचय दे रही हूँ। सोनो मेरे आत्मिक भाइयों, देह नहीं हो आत्मा, मेरे ही समान संपूर्ण पवित्र हो। देखो, अपने को आत्मा समझो, उस परम पिता परमात्मा को याद करो। सारी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। संसार तो सिर्फ एक बाप ही है, सिर्फ और सिर्फ बादशाह आत्मा समझकर सिर्फ बाबा को याद करो। बाप के रोल में है अभी वो, माफ कर देता है। बस एक ही उपाय है विकर्मों को विनाश करने का, पापों को भस्म करने का। टू लेट का बोर्ड लगे उससे पहले आ जाओ। उग्र पुरुषों के विमान में बैठकर उड़ चलो। प्रभु और परमात्मा का ये संदेश पहुंच रहा है और देवकुल की महान आत्माएं जागृत होकर अपनी जीवन मुक्ति की मंजिल को बता रहे हैं। और मैं फरिश्ता सेवा को समेट कर फिर से अपने घर में अनादि रॉयल, आदि रॉयल, उच्च रॉयल, ब्राह्मण रॉयलिस्ट, फरिश्ता, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार, निर्विकार, निर्विघ्न, निमित्त, निश्चिंत, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बाबा को छू कर आ जाए वापस, निरसाध लेकर पवित्रता का सागर पतित पावन मेरे साथ आ रहा है। चलिए ना बाबा, एक तो मास है, संपूर्ण बनने का तीव्र पुरुषार्थ का जोश है। आत्माएं संपूर्ण समर्पित है आपके सामने। बस आप समान बनना ही है, ये कौन है? आ जाइए बाबा, हमारे चेकर बनकर, हमारे मेकर बनकर आ जाइए। अवतरित हो गया है बाबा डायमंड हॉल में। मणियां ही मणियां चमक रही हैं चारों ओर। जहाँ मैं बाबा के बिल्कुल पास बैठ जाती हूँ। आज के अव्यक्त महावाक्य से अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाने के लिए, अपने साथ साथ औरों को भी ऊंचा उठाने के लिए, उड़ाने के लिए, महावाक्यों का स्वरूप बनने के लिए जागृत पक्षी बनकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शांति, शांति, शांति।
Shanti. Good morning, all of you. Godly morning. आज 4 जनवरी 2026 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज डेट है 30/11/2008। नवंबर महीने की मुरली है 2008 की। बहुत ही पावरफुल मुरली। इस पर जितना फोकस करेंगे, जैसे बाबा ने, कमाल है ना बाबा की। अव्यक्त मास चल रहा है तो बाबा ने वाणी भी ऐसी चलाई है। इस एक वाणी पर बाबा ने अभ्यास इतनी बार कहा है कि आपको ये करना है, ये करना है, चेक करना है, चेंज करना है। मतलब कहीं भी अगर किसी बच्चे में कम कंफ्यूजन रही हो ना कि मैं क्या करूं अव्यक्त मास में, कई बच्चों को ये होता है, पहले हमें भी होता था। क्या करें क्या करें, ऐसा तो क्या करें, हम सब तो कर ही रहे हैं, अभी और क्या करें। तो बाबा ने हमारे सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं आज की वाणी में। इतना बाबा पुरुषार्थ को लेकर बता रहे हैं, इतना चेकिंग बता रहे हैं, और प्योरिटी पर पूरी मुरली चली है आज की। तो मुरली के साथ साथ ऐसे बहेंगे, अपना चेकिंग करते जाएंगे। और इसी मुरली को, क्योंकि बाबा ने 18 जनवरी तक का और 1 मास का समय दिया है, 2 ऑप्शन भी दिए हैं बाबा ने। तो 18 जनवरी तक बाबा हमारा ये चार्ट चेक करने वाला है। हाँ, तो हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस चार्ट को भी जो बाबा ने आज कहा है उसको उस चार्ट के साथ इंक्लूड भी करेंगे। ठीक है। थकेंगे नहीं, क्योंकि अव्यक्त मास है। तो बाबा की अव्यक्त पालना हमें बहुत मिल रही है, बाबा का अव्यक्त सकाश मिल रहा है, बाबा हमें बहुत हेल्प कर रहा है अभी। तो हम जो पूरा साल होते हैं ना, अभी वो नहीं है हम। समझ लो, देखो पहले जो थे वो नहीं है। उसमें भी हम ब्राह्मण बनने के बाद जो पूरा साल 11 महीने होते हैं वो अव्यक्त मास में नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा हमें एक्स्ट्रा मदद करता है। तो बहुत जो कठिन लगता है वो पुरुषार्थ हम अव्यक्त मास में अगर कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, और उसमें हमारी जीत बन जाती है। ठीक है। तो इस ऐसी लॉटरी, एक तो ईश्वरी लॉटरी तो मिल ही चुकी है, उसमें भी बेनिफिट, इतना फायदा। जिन कमियों के लिए हम पूरा पूरा साल दिन रात एक लगा करते हैं, हाँ, वो बाबा बहुत इजीली हमें करा देते हैं। देखो ना, आज की वाणी ही देख लो। आज की वाणी से पता चलता है ना बाबा कितनी मदद कर रहा है हमारी। ऐसी सुंदर वाणी चलाई है बाबा ने आज। तो देखते हैं। आज की मुरली का टाइटल है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। तो देखते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अपने आप को उसी सम्मान में स्थित कर दे सभी। मैं कौन सी आत्मा हूँ? तो मैं महान आत्मा हूँ। मैं क्यों महान हूँ? मैं क्यों महान हूँ? जरा फटाफट इंटलेक्ट करना सभी। फटाफट जवाब देना। हम क्यों महान हैं? क्यों महान हूं मैं? जल्दी बताएं। क्यों महान है? क्या बताया बाबा ने आज? हमें मुरली डिस्कस करनी है कि नहीं करनी है, कि हम लीव करें? सिर्फ हमें ही बोलना है? तो कोई भी यूट्यूब की लिंक उठाकर शेयर कर लेते हैं, सुन लेंगे फिर सब मिलकर। पार्टिसिपेट नहीं करना है तो क्या मतलब? आप जवाब ही नहीं दे रहे हो कोई। जो कंफर्टेबल है वो तो जवाब दे। सब तो बंधन में नहीं होते ना। बहुत गलत बात है, हम 10-10 बार पूछते हैं, आप लोग जवाब नहीं देते हो। ओम शांति। हम महान हैं क्योंकि पवित्रता के व्रत की धारणा की है। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले जो असंभव समझते हैं, बाबा ने कहा बाबा के बच्चों ने असंभव को भी संभव करके दिखाया। हम्म है ना? क्यों महान है हम? जो दुनिया असंभव समझती है वो हम सहज संभव तो किया, लेकिन कैसा किया? ऐसे, मतलब बहुत सहज करके बता दिया। हाँ, लोग पवित्रता के लिए सोच भी नहीं सकते, और हम तो इतना इजीली बाबा ने बोला और हमने कर दिया। है ना? इतनी सहज हमने पवित्रता को धारण कर लिया है। इसलिए बाबा ने कहा कितने महान बच्चे हैं मेरे। हम्म, तो कौन सा व्रत धारण कर लिया? पवित्रता का। तो आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? हाँ जी बाबा। बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। हमने क्या किया? परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत लेना अर्थात क्या? हम्म
व्रत लेना अर्थात क्या बताया है बाबा ने? वृत्ति को हमने व्रत, परिवर्तन करना है। वृत्ति का परिवर्तन। बिल्कुल है ना। व्रत लेना मतलब वृत्ति, अब वृत्ति कितनी डेप्थ की बात होती है ना। वृत्ति सबके समझ में आ रही है ना। हम्म। हम भक्ति मार्ग में क्या करते थे? न वो उपवास करते थे, मतलब न फलाहार पे रहते थे, या हम निर्जला ग्यारस करते थे, ऐसा कुछ करते थे हम, है ना। तो हमारे अंदर वो दृढ़ता होती थी कि मुझे नहीं खाना, मुझे पानी भी नहीं पीना है तो नहीं ही पीना है। वो दृढ़ता हमारे अंदर संस्कारों में भरी पड़ी है। जहाँ कुछ भी नहीं पता था हमें, अंधेरे में दिया जलाने की भी कोशिश करते थे हम, फिर भी कुछ नहीं पता था, फिर भी हम कुछ करते थे। लेकिन यहाँ तो पता चल गया, तो हमें कितना ऊंचा व्रत लेना है कि वृत्ति को परिवर्तन। अब वृत्ति कैसे बनती है? तो आत्मा अपने मन से संकल्प करती है, अपने बुद्धि से उसको हाँ कार्य में लाती है, उस पर डिसीजन में आती है, उसको विजुलाइज करती है। मन बुद्धि के समन्वय से फिर वो जो कर्म होता है दोनों की सहमति से, और फिर उसके द्वारा क्या बनता है? संस्कार बनता है। और वही कर्म बार बार करते रहने से, अपने अंदर 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 वही बोलते रहने से उसी की छाप पड़ती है और वृत्तियां बन जाती है। हाँ, जैसे कि झील होती है, उसके अंदर एक पानी एक पत्थर डालते हैं तो पानी में कैसे सर्कल 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 कंपन दिखते हैं ना हमें। वृत्तियों का भी ऐसा ही काम है। संकल्प होता है, उससे जो प्रभाव निकलता है वृत्ति होती है। तो इसीलिए देखो, हमारी वृत्ति हर जगह परिवर्तन नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से तो बहुत पवित्र बन गए, सब बन गए बाबा के बच्चे, लेकिन फिर कुछ स्वभाव संस्कार आ जाते हैं, फिर कुछ कुछ गड़बड़े हो जाती। वो क्यों होती है पता है? क्योंकि हमारे वृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ है। वृत्ति से हम किसी को आत्मा को माफ नहीं कर पाए हैं। बाहर से बोल रहे हैं मैं सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना दे रही हूँ, मैं इनको सकाश दे रही हूँ, मैं इनको माफ कर रही हूँ, लेकिन मेरी वृत्ति में उस आत्मा के प्रति फुल नफरत भरी पड़ी है, या कहीं अंश मात्र भी है कि मैं उसको माफ नहीं कर पाई। तो मैं बाहरी तरह से सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरी गहराई में जो वृत्तियों में पड़ी है वो नफरत का बीज पड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा मिलन में भी क्या कहा? अंश होता है ना, वो बड़ा हो जाता है, फिर वंश बन जाता है। तो हमने तो कौन सा व्रत ले लिया? वृत्ति परिवर्तन का व्रत ले लिया, तो कितना बड़ा व्रत है। इसलिए वृत्ति को समझना बहुत जरूरी है। हम्म? तो हमारी वृत्ति अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है, तो हम कैसे करेंगे वृत्ति को परिवर्तन? देखो, बाबा ज्ञान दे रहा है, परिवार का साथ मिल रहा है, समय भी साथ दे रहा है ना। सारे संजोग भी ऐसे बन रहे हैं कि अपने आप वैराग्य धीरे धीरे आने लगा है। फिर भी परिवर्तन तो नहीं हो रहा है जितना चाहिए उतना। सबको संतुष्टता है कि मुझे जितना चाहिए उतना परिवर्तन हो रहा है, ऐसे संतुष्टता है? हम जब देखो अपने को, आपको यही देखते हैं कि ना मुझे जितना करना है ना इतना तो मैं नहीं कर रही हूँ। कर तो रही हूँ, अच्छे से चल तो रही हूँ, लेकिन जितना करना चाहिए ना उतना नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कोने में ये असंतुष्टता भरी होती है। क्यों होता है? क्योंकि मेरी वृत्तियां परिवर्तन नहीं हुई है। तो हमें वृत्ति को कैसे परिवर्तन करेंगे बताएं? बहुत पहले भी हमारी ये डिस्कशन हो गया है ना, वृत्ति को कैसे परिवर्तन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बताएं जल्दी से सभी। वृत्ति को परिवर्तन करना है, कैसे करेंगे चलो। ओम शांति। बाबा ने हमारे जो टाइटल दिए उस टाइटल याद करने से, श्रेष्ठ सम्मानों की स्मृति में रहने से, भविष्य का नशा चढ़ाने से, भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं, पूरे कल्प में हमारी प्रारब्ध क्या है, ये सब स्मृति में लाने से बार बार। ओम शांति। है ना? तो बाबा ने लास्ट वाणी में क्या कहा था? संडे की वाणी में क्या करो? अपनी स्मृति स्पीच ऑन करनी, हमें क्या करना है? श्रेष्ठ सम्मानों की लिस्ट बाबा ने बताया था। तो जैसे ही हम बाहर, हम बाहरी दुनिया में देखते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं? अफर्मेशन, जिसको वो लोग अफर्मेशन कहते हैं, यहाँ बाबा उसको स्वमान कहते हैं। स्व को मान देना, स्व को मान देना मतलब स्व को अपनी स्मृति दिलाना कि कौन हो। इसलिए बाबा ने आजकल क्या कहते हैं? बस मैं कौन। बाबा ने कहा मैं कौन की लिस्ट निकालो। आज भी बाबा ने उस बात को याद किया है, मैं कौन हूँ। तो बार बार उस स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाना है, उस स्वमान का स्वरूप बनना है। बार बार अपने सबकॉन्शियस, क्योंकि वृत्ति कहाँ होती है? सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए सोने से पहले और उठने से तुरंत बाद ये दोनों समय होते हैं, तब हम ज्यादा से ज्यादा उस पर हथौड़ा मार सकते हैं। हाँ, तब हमारा वो ओपन होता है गेट। उसमें जितने संकल्प हम डाल सके ना, उस वो गेट 10 मिनट के लिए खुलता है। उसमें जितने ही पावरफुल संकल्प, जितना पावरफुल योग कर पाओ ना, उस 10 मिनट में कर लेना।
फिर वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो मेडिटेशन में खुलता है कभी नहीं खुलता। इतना पावरफुल बीज रूप अवस्था वाला योग होगा तो खुलेगा। तो वो तो हमारा रोज होता नहीं है, कभी कभी ही होता है। इसलिए ये दोनों टाइमिंग पर बहुत हमें अटेंशन देना है, हमारे वृत्तियों के अंदर परिवर्तन लाने के। क्योंकि 1 साल से क्रोध का चार्ट दे रहे हैं, फिर भी आज भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, आज भी जोश आ जाता है, क्यों? पापा ने कहा था 1 साल में क्रोध से मुक्त हो जाना, जब हमने स्टार्ट किया था तब नहीं हुए ना अभी तक। क्यों? क्योंकि उस वृत्ति पर हमने काम ही नहीं किया। हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ऊपरी तले से कर रहे हैं, अंदर के तले पर नहीं जा रहे हैं, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो आज से हम ये ध्यान रखेंगे, सोने से पहले कर ही रहे हैं, हम सब होमवर्क करते हैं, चार्ट देते हैं, फिर सोते हैं, है ना? हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता का रंग, जो लास्ट संडे का ना, दृढ़ता भरनी है हमें। और अटेंशन से, बहुत अटेंशन से हमें अपने मन को संकल्प देने उस वक्त, इतने पावरफुल संकल्प, इतने पावरफुल समान देने हैं, ताकि मन एक्टिवेट करके सोए। सोने को भी हम योग में परिवर्तित कर दें। पूरी रात हमारा मन, हाँ, हमारी वृत्तियों को परिवर्तन करने में लग जाएगा। बिना मेहनत के हमारा काम हो जाएगा, है ना? इसलिए वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए क्या करो, स्वमान के सीट पर सेट हो, बार बार, हाँ, बार बार अपने मन बुद्धि को ऑर्डर करने की आदत डालो। हे मेरे मन, यहाँ फुल स्टॉप होना है। हे मेरे मन, यहाँ ये करना है। मैं आत्मा आपको ये संकल्प दे रही हूँ। मन सोचेगा मेरे से नहीं होता, स्टॉप हो जाओ। मेरे मन बच्चे, आपको ये नहीं सोचना है, मैं आपको दे रही हूँ, आपको क्या सोचना है। जैसे बच्चा कुछ भी उठाकर खा लेता है, मम्मा क्या कहती है, नहीं, ये नहीं है आपके लायक, मैं आपको अच्छा वाला भोजन दे रही हूँ। तो मैं आत्मा माँ हूं ना अपने मन बच्चे की, तो मैं अपने मन बच्चे को क्या करूंगी, अच्छा वाला भोजन दूंगी। ये नहीं, ये सोचो। तो ये सदा याद रखो, उठते ही पहले संकल्प करो कि अपने मन को श्रेष्ठ संकल्प देने वाली मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं माँ हूँ, मैं राजा हूँ। मैं जो कहूंगी ना वही मेरा मन सोचेगा, क्योंकि गड़बड़ यही होता है। इसलिए कहते हैं, कहावत भी क्या है, मन जीते जगत जीत। बुद्धि जीते जगत जीत नहीं कहा, संस्कार जीते जगत जीत नहीं कहा, क्या कहा है? मन जीते जगत जीत। ठीक है? क्लियर हो रहा है? तो वृत्ति परिवर्तन के लिए बस एक एक एक, अब जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हो, आप लिखते जाना अपनी डायरी में क्या क्या करना है ना? क्योंकि वर्क करके दिखाना है। बाबा ने मांगा है ना हमारा पोता में 18 तक। बाबा ने कहा, देखो, आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना, बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। तो व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना है। तो क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया, हम सब भाई भाई है। अब वृत्तियों में क्या पड़ा है, मेरा पति, मेरा बच्चा, उससे तो मोह होना चाहिए ना। बच्चे से मोह ना हो, ऐसी माँ कैसी, है ना? ऐसे ये सब भरा पड़ा है, और इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसके प्रति मेरा प्रेम आ ही नहीं सकता। ये क्या है, वृत्ति में ये सब भरा है। रावण ने कूट कूट कर हमारे अंदर ये सब भरा है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको हटाकर राम के संस्कार लाना है। तो मैं आत्मा क्या हूँ, हम सब आत्मा भाई भाई है। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है, पवित्रता। और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही है। जितनी जितनी, बाबा साकार वाणी में क्या कहते हैं, सुई को जंग लगी हुई है, जितनी जितनी कट निकलती जाएगी, आत्मा प्योर होती जाएगी, उतनी ही आत्मा, हाँ, इन सारे बंधनों से मुक्त होती जाएगी, आत्मा एकदम प्योर होती जाएगी। तो वो कट लगी है, मतलब 63 जन्म मैंने जो भी पाप किए हैं, विकर्म किए हैं, उसका मन बुद्धि संस्कार पर बहुत बोझा है। अब मैं चाहती हूँ तो भी मैं नहीं परिवर्तन हो सकती हूँ। इसलिए बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है, संपूर्ण पवित्रता। हाँ, तो दृष्टि में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, बोल में पवित्रता, हर कर्म में पवित्रता, जो बाबा ने आज कहा है। बाबा ने कहा, देखो, महात्मा जिनको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को सधर्म समझते हो। मतलब अरे, ये तो मेरा स्वभाव है। जैसे जो कार चालू ड्राइव करता है, उसके लिए कार ड्राइव करना बहुत इजी है, लेकिन जो बाजू में बैठा है उसको नहीं आता, उसको लगता है अरे ये तीन, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तीनों कैसे कर लेते हैं हैंडल, फिर वो गाना भी बजा रहे, अरे वो इधर उधर देख भी रहे हैं, कभी कभी स्टेयरिंग को भी छोड़ रहे, हाउ कुड इट, है ना? वो लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन जो ड्राइव करता है उसको सालों की मैं वो अभ्यास है, इसलिए वो कर लेता है। वैसे हमारे लिए कल्प कल्प का ये अभ्यास है, हमें कल्प कल्प की ये आदतें पड़ी हैं, इसलिए हम बहुत सहज ही पवित्रता को धारण कर लेते हैं, जो बाहर की दुनिया में महात्माएं धर्मात्माएं भी नहीं कर पाते हैं।
है ना। तो हमारे लिए तो क्या है, ये स्वधर्म है। तो बाप दादा देख रहे हैं, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। शुक्रिया बाबा का। आप सभी भी मन वचन कर्म, हाँ, वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना, कर रहे हैं ना। चलो संपूर्ण तो नहीं बने, लेकिन हम बन तो रहे हैं ना। तो हाँ जी बाबा। पवित्रता की वृत्ति अर्थात, अब पवित्रता की वृत्ति व्हाट। तो पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना। फिर दृष्टि में क्या, तो दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना। सॉरी। स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। भी हमें आज चेकिंग चेकिंग के हिसाब से दिया है कि चेकिंग करने की विशेषता अपनी निजी संस्कारों की चेकिंग करनी है। तो महान आत्मा बहो बाबा ने वरदान दिया है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, तो प्योरिटी में बाबा ने जो कहा था, जहाँ हम चल रहे थे, दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप से देखना है। स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना है। पहले खुद को करना है ना। तो उसके लिए बाबा ने कल बहुत सुंदर अभ्यास बताया, जो हम सब ने किया था। कल कौन सा अभ्यास किया था हमने? मैं ये और सामने भी ये। क्या है था वो? मैं पवित्र फरिश्ता हूँ, सामने वाला भी संपूर्ण पवित्र फरिश्ता है। और क्या और, था? और सबको आदि कुछ था। आदि आदि से आदि में अनादि बिताना। तक देखना है। राइट, अनादि और आदि। कि मैं अनादि और आदि स्वरूप में एकदम प्योर सोल हूँ। तो मेरे सामने भी, हाँ, बहुत सुंदर अभ्यास था कल का। उस अभ्यास को कंटिन्यू करना है ना। जिसको भी देखे आत्मा देखे, लेकिन आत्मा भी कैसी, तो जैसी मैं पवित्र हूं ना, वैसी ही वो आत्मा पवित्र है। तो उस अभ्यास को चूकना नहीं है, वो करना ही करना है। क्योंकि बाबा ने कहा आत्मिक स्वरूप से देखो। तो पहले खुद को देखो, फिर उनको देखो। जब हम एक दूसरे को आत्मा देख रहे हैं, मैं भी अपने को देख रही हूँ, सामने को भी देख रही हूँ, तो मुझे बाबा तो याद आता ही आता है। अपने आप उस आत्मा की मनसा सेवा हो जाती है। तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं, है ना। ब्राह्मण जीवन का महत्व क्या है, तो मन वचन कर्म की पवित्रता। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है ना, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। तो क्या दुआ देते हैं? अगर मैं पवित्रता को धारण कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को दुआ दे रही हूँ। हाँ? तो पवित्रता को धारण किया हमने, तो पवित्रता की धारणा के लिए हमें सहन भी बहुत करना पड़ा। हाँ, सब कुछ हम कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टॉर्चरिंग भी इतना होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन फिर भी आत्मा को जो अपनी मूल चीज वापस मिली है, उसके बाद आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। ये हम सबका अनुभव है। इतनी शांति मिल गई है, इतनी शांति। इसलिए कहा पवित्रता ही सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। तो जो हमारा छूट गया था, जो हमसे गया था, वो मेन बात हमारी, जो मेन प्योरिटी थी, ये गई ना, तब सारी गड़बड़े हुई। तब सुख भी गया, शांति भी गई, सब कुछ गया। क्यों? क्योंकि मेरी प्योरिटी चली गई थी। तो इतने साल, इतने युग के बाद, इतने जन्मों के बाद मुझे जब वो मिल रही है, तो मुझे कितनी खुशी होती है। इसलिए मन को बहुत सुकून और चैन मिलता है ना। इसलिए वो अपने आप पवित्रता को धारण करना अपने लिए दुआ है। हाँ, और जिस आत्मा के साथ सपोज अगर युगल है, एक ज्ञान में चल रहा है, एक नहीं चल रहा, तो इन, हाँ, डायरेक्ट हम उनको भी ये दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि उनको बाय फोर्स भी पवित्रता को धारण करना पड़ता है। लेकिन उनको बाय फोर्स लग रहा है, लेकिन उनको हम पवित्र बना रहे हैं परमात्मा श्रीमत अनुसार।
तो अभी उनको ये लग रहा है कि मेरे मेरे साथ गलत हो रहा है। हाँ, मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं। भाई आपका ब्रह्मा कुमारी का जीवन है, हमें क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? हमारे क्या हमसे क्या लेने देना? आप घर छोड़ के चले जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो। बहुत सारे बातें सुननी पड़ती है और सहन भी करनी पड़ती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस आत्मा को भी दुआएं दे रहे हैं प्योरिटी की, जो कहीं भी नहीं होती, कोई नहीं दे सकता, वो हम दे रहे हैं। तो कभी अपने अंदर वो वाला गिल्ट भी नहीं लाना कि अरे मेरी वजह से ये आत्मा परेशान हो रही है। नहीं हो रही है। जैसे बच्चे को ठीक करना होता है, उसको कड़वी दवाई देनी पड़ती है, तो समझ लो वो बच्चा है, उसको कड़वी दवाई दे रहे हैं हम। हाँ, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाने वाला है, क्योंकि उस आत्मा ने भी अपनी प्योरिटी को गंवाया है ना। इसलिए पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है ना, हाँ, संपूर्ण पवित्रता से, पवित्रता के बल से स्वयं को दुआ देना। तो पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं। पवित्रता पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं स्वयं को वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। हाँ, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है, और स्वतः प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती है। तो स्वतः और सदा, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा ने एक प्योरिटी की मुरली थी, उसमें कहा पवित्रता तो बाबा की दिल पसंद है। बाबा को क्या पसंद है? बच्चे की पवित्रता, और किसी से कुछ लेना देना नहीं है बाबा को। हमें हमारी प्योरिटी उसको खींचती है। बाबा को कशिश पवित्र बच्चों की होती है। वो हमारी वाइब्रेशंस को कैच करता है, वो हमारी लाइट को कैच कर रहा है। तो हमें देखो, कई बार बहुत बाबा की याद खींचती है, बहुत खींचती है, कई बार नहीं भी होती। वो हमारी प्योरिटी पर डिपेंड करती है ना। और थर्ड वन है, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती है। हाँ, तो हम सबकी एक दूसरे के प्रति दुआएं होती है ना। हाँ, दुआ के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। कोई हमें ये कहता है ना कि ये बहुत अच्छे हैं, हाँ, तो ये भी क्या है? दुआ। ये दुआ हो गई है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत हेल्पफुल है, ये सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे लिए दुआ है ना। और कोई कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन एक मीठी से स्माइल भी देता है, उसके मन में वो भाव है, शब्दों पर नहीं आता, तो भी क्या है? वो गुप्त में हमें दुआ दे रहा है। तो हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए सबके लिए। हम जो बाबा ने आज के ब्रह्मा बाबा का जो कदम है, उसमें बाबा ने क्या कहा है? किसी ने पढ़ा? ब्रह्मा बाबा के कदम पढ़े आज के? क्या कहा है बाबा ने उसमें? ब्रह्मा बाप का जो कदम है, उसमें क्या कहा है बताओ? अभी कोई पढ़ना नहीं, अगर पढ़ा है तो बताओ। पढ़ा है और याद है तो बताओ। किसी ने नहीं पढ़ा? अच्छा, जिसने पढ़ा है और जिसको याद नहीं है वो बोलो तो, मुझे याद नहीं है ऐसा। पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं है, वो कौन है? आधा अधूरा पढ़ा था थोड़ा। हम्म। बाकी कोई नहीं। जल्दी आना। हम्म। कल हमारी क्या बात हुई थी? कल बाबा के 18 कदम के लिए हमारी क्या बात हुई थी? अब वो याद अमृत है कि वेले। वो भी नहीं? अमृत वेले पहले पढ़ लेना। अमृत वेले से पढ़ लेना। अमृत वेले उठते ही पहले क्या करना था? उठते ही पहले क्या करना था? अब वो तो बोलो सभी। हम्म। देखो, इसको बोलते हैं अचानक के पेपर। विश्व कल्याण के अर्थों में अवतार हुई में। हाँ, और बापू लेकिन को फिर क्या गुड करना मॉर्निंग। था? ब्रह्मा बाप का गुड कदम में। पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था? हाँ, पढ़ना। उठते ही पढ़ना था, ताकि वो पूरा दिन याद। हमने आपको बताया था ना, हमने उठते ही वो किया। तो स्नेही और सहयोगी रहे बाबा सबके, ये मेन बात, स्नेही सहयोगी। पूरा नहीं याद हमें, लेकिन हमें इतना हमने कैच कर लिया था कि हाँ, ये करना है मुझे। तो देखो, आज सब उसमें क्या हो गए? फेल हो गए। अब कल से ध्यान रखना। उठते ही, अभी ही बात हुई ना, सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। उठते ही वो कदम फॉरवर्ड नहीं करना है हमें। देखो, जब तक खुद ना पढ़ो ना, उस बात को फॉरवर्ड करो नहीं, किसी को बताओ नहीं। सब फेल हो गए क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा। और करना क्या है? तपस्या। करना क्या है? फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप समान बनना है। लो, ब्रह्मा बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप की बात तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या मतलब फिर? वही ढीला ढाला पुरुषार्थ करने का ये मास नहीं है। इसलिए कितना ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि ये वाला मास बोनस में मिल रहा है, बोनस में मिल रहा है। इतनी तपस्या करनी है हमें। जो कर रहे हो ना, उससे बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि अभी हो जाएगा, फिर नहीं। आप देखना, फरवरी से नहीं होगा। अभी जितना कर पाओगे ना, उतना आपका फरवरी से नहीं होगा। अब ये ट्राई करके देख लो, जितना कठिन अपने आप को खींच सको ना, खींच खींच कर करो। हाँ, तो कल से ध्यान रखना, पूछेंगे रोज आपको
कभी भी पूछ लेंगे। इसलिए रोज उठते ही पहला ब्रह्मा बाबा का जो कदम है उसको पढ़ो। पीडीएफ हमारी पिन की हुई है, उसमें से पढ़ो और पता चल जाएगा क्या करना है। कोई ग्रुप में ढूंढने नहीं जाना। हाँ, मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए उसको पिन कर लिया है। इसलिए बाबा ने कहा देखो, तीनों ही दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। हाँ? यहाँ गड़बड़ हो जाती है हमारी, हम करते तो है लेकिन सदा वाला काम नहीं है हमारा, है ना। तो सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते, रूह रियान करते, तो मालूम है क्या कहते? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता। और हम सबकी ये बाबा के मोस्टली बच्चों की ये हो। हाँ, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं संकल्पों में, वृत्तियों में, हाँ, संस्कारों में कहीं ना कहीं कुछ तो इम्प्योरिटी आ जाती है जो भगवान से हमें दूर कर देती है। फिर वो जो अतीन्द्रिय सुख, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, और वो वाली जो चरम सीमा होती है आत्मा की, बस एकदम सैचुरेटेड, बस बाबा और मैं और कुछ भी नहीं, वो वाली सिचुएशंस बहुत, वो अनुभूति, सिचुएशन नहीं कहेंगे उसको, वो जो सुंदर अनुभूति होती है ना, वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? बाबा ने कहा बच्चे ये फरियाद करते हैं बच्चे, हाँ बाबा ये हमसे नहीं होता है। अतीन्द्रिय सुख हर समय फील नहीं होता, कभी रहता है कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? मैं कौन? तो सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी, तो हम जवाब देंगे बाबा को। जितने क्वेश्चन है सबको जवाब देने हैं बाबा को, है ना। अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते ना, तो क्या लिखते हैं? हाँ, क्या लिखा है सभी ने? अपने नाम के आगे क्या लिखा है? बीके। चंपा बेन, नीलिमा बेन, अनीता बेन। आप लोगों ने तो कुछ नहीं लिखा। रक्षा बेन, नहीं शिखा बेन, हम्म, दुर्गेश भाई। शिववंशी, ब्रह्मा कुमारी। हाँ, बाकी सब नहीं है क्या? शिववंशी, ब्रह्मा कुमार, कुमार, या नहीं हो आप सभी? हम्म, क्यों ऐसा अधूरा नाम लिखा है अपना? माँ बाप के बिना के हैं क्या? अभी भी हम अनाथ है। कितनी बार कहा बाबा का पूरा नाम लिखना है, ये नाम भी नहीं मिलेगा 5,000 साल तक, उसकी भी वैल्यू नहीं है। बाबा ने कहा आपके नाम के सामने क्या लिखते हो? बीके लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं ना। हमें पूरा लिखना है, शिववंशी, ब्रह्मा कुमार, दुर्गेश। ठीक है भाई जी। हम्म, तो बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। अब सब मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। हाँ, अब जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान है सदा, हाँ, कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। बाबा ने बहुत चेक किया आज तो। सदा, सदा हो? कुछ कुछ ने हाथ नहीं उठाया ना, तो बाबा ने कहा सदा हो, देखना, सोचना, सदा है। हाँ? फिर डबल फॉरेनर से, टीचर से, सबसे पूछा, ऐसे ही नहीं उठाओ। इसे देखो कि जब हाथ उठाने के लिए बोले ना, बहुत सोच समझ कर हाथ उठाना, हाँ? और फिर फंस जाते हैं हाथ उठाकर, क्योंकि फिर बाबा बराबर का पकड़ लेता है। हाँ, दीदी ने पूछा तो क्लास में किसी ने हाथ नहीं उठाया, एक माता ने उठाया। हाँ, भोली माता है बेचारी, उसने हाथ उठा लिया, लेकिन पवित्रता को संपूर्ण समझा नहीं है। क्योंकि अगर संपूर्ण पवित्रता को समझ लिया है तो वह हाथ ही नहीं उठा सकते, क्योंकि कभी भी मन में कोई हलचल ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। देखो, मूड खराब ना हो तो ऐसा होता ही नहीं है अभी तक तो। ऐसी तो अवस्था किसी की बनी नहीं है। वो तो कर्मातीत वाली स्टेज आ जाती है फिर। तो बाबा ने देखो इतनी बार चेक किया, सदा है क्या कि कभी कभी है। सभी से हाथ उठवाया, सारी सभा नहीं हाथ उठा रही। बाबा ने कहा अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिमान, और उस समय सत्या कहाँ चली जाती है? जिन्होंने हाथ उठाया उसको पकड़ा बाबा ने। चलो, तो जब परिस्थिति आती है तो समस्या कहाँ, समस्या आती है तो सत्या कहाँ चली जाती है? मास्टर है। और मास्टर का अर्थ ही क्या है? क्या अर्थ बताया बाबा ने आज मास्टर का? हाँ, मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। किस सेंस में कह रहे हैं बाबा ये? मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है, ये किस सेंस में कह रहे हैं बोलो? हम्म, अच्छा, किसी को नहीं पता। हाँ, जैसे लौकी में भी टीचर की वैल्यू कितनी होती है। माँ बाप तो जन्म देते हैं लेकिन बच्चे को तैयार कौन करता है? टीचर करते हैं ना। तो मास्टर का दूसरा मतलब वो भी तो होता है। एक मास्टर होता है जो भगवान है, उसके बच्चे हैं हम, तो मास्टर है ना। और एक मास्टर होता है वो वाला मास्टर जो जीवन के लिए शिक्षा देता है, आगे बढ़ाता है हमारी आजीविका के लिए।
हाँ, वो हमें तैयार करता है, तो वो इसलिए कहा वो बाप से भी ऊंचा है ना। तो बाबा ने कहा देखो, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो वो कैसे होते हैं, बाप से भी ऊंचा होता है, तो चेक करो। अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो, कहीं ना कहीं प्योरिटी में गड़बड़ है। क्या कमजोरी है? तो मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में। चार बातें क्या? मन, संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न, सॉरी, पांच बातें। पांच बातों में कहीं ना कहीं कमजोरी है, ये चेक करना है आज सभी को। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः ही शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों, है क्यों कभी कभी, बाबा क्या कर ही रहे हो तो पूरा करो ना, कभी कभी क्या होता है ये। हाँ, समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। पक्का है मतलब पता है हमें, है ना। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, देखो एक एक बात की पवित्रता सिखा रहे हैं बाबा। आज इसको बराबर नोट करना, उसको अलग से पेज पर लिखकर रोज पढ़ना है इसको बस, है ना। तो पढ़ते पढ़ते ही धीरे धीरे हम उसके जैसे होते जाएंगे। शुभ भावना शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है ना, अतिंद्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। तो हमारे बोल में भी शुभ कामना शुभ भावना नहीं है, तो कहाँ प्योरिटी है उसमें? जितना और शब्द, हाँ, जितना और उतना शब्द ही नहीं आता। हाँ, मैं इतना ही हुई हूँ, मेरे से इतना ही होता है, उतना नहीं होगा जितना आपका होता है। ऐसा नहीं हो सकता। वो करना मतलब करना है, दैट्स इट। 100% के नीचे और कोई परसेंटेज नहीं होते हैं फिर उसमें। जो करना है परफेक्ट करना है ना, एक्यूरेट बनना है। कल परसों बाबा ने कहा था ना, एक्यूरेट बनना है हमें। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, ये ध्यान रखना। हम रिमाइंडर भेजेंगे, लेकिन फिर भी सबको बहुत अटेंशन देना है। रात को भी सोने से पहले अपने आप को और बाबा को बोल के सुना, बाबा मुझे ये कल चेक करके आपको बताना है। सब डायरी पेन लेकर बैठना कल अमृत वेले खास, क्योंकि इतनी बार बाबा ने 4-5 बार कहा मैं आऊंगा अमृत वेले, चक्कर लगाऊंगा, चेक करूंगा, मैं देखूंगा। तो कल डायरी पेन लेकर बैठना, और जो आपको पहले भी विधि बताई थी, कमियां लिखो और सामने उसका निवारण लिखो। चलो वो नहीं किया कोई बात नहीं, कल बताओ बाबा मेरे मन में ये अपवित्रता, मेरे बोल में ये पवित्रता नहीं है, यहाँ वृत्तियों में पवित्रता नहीं, कहाँ कहाँ गड़बड़, संबंध संपर्क में इस आत्मा के प्रति मेरा आत्मिक भाव नहीं है। स्वप्न में भी बाबा कई बार पवित्रता खंडित हो रही है मेरी। हाँ, किसी के प्रति कोई गलत स्वप्न भी आ जाता है, या कुछ व्यर्थ चल रहा होता है स्वप्न में भी, तो ये मेरी पवित्रता नहीं है। तो सारी पवित्रता चेक करके बताना है, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो वो डॉक्टर है, वो सर्जन है, वो कैसे ठीक करेगा। इसलिए कल बाबा देखने आएगा खास। तो बाबा ने कहा देखो, लेकिन अपने में चेक करो कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। तो चार बातें इतना इजी करके बता रहे हैं, तो ये चार बातें चेक करना। एक वृत्ति द्वारा, मेरी वृत्ति में कितनी पवित्रता है, मतलब मैं बाहर जो पवित्रता दिखा रही हूँ, क्या मैं सबके प्रति अंदर वही हूँ? और कहाँ कहाँ किसके लिए नहीं हूं ना, वो भी लिख लेना। फिर चाहे उस पेज को फाड़ के फेंक देना। और मैं तो बोलूं फाड़ना भी नहीं, उसको ऐसे रोज उसको देखो कि अच्छा इधर गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, क्योंकि तो और कोई पढ़ेगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा। कोड लैंग्वेज में लिखो या तो उसको, है ना। तो एक वृत्ति द्वारा, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभ कामना, ये तो है ही ऐसा। देखो कहाँ गड़बड़ है, मेरे तो हस्बैंड ऐसे ही है, मेरे तो युगल ही ऐसे है, मेरे तो सास ही ऐसी है, सुधरती ही नहीं है। हाँ, ये तो ऐसे ही है, सालों से ऐसे ही थे, ये तो कभी नहीं सुधरेंगे। ये क्या है? ये शुभ भावना शुभकामना नहीं, हम इनडायरेक्ट उन आत्माओं को श्राप दे रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, उस आत्मा प्रति भी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है, अपने को समझते हो ना, तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ। तो लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछे, जब आप विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तन में ये प्रकृति पांच तत्व भी आ जाते हैं, तो उन्हों को परिवर्तन कर सकते हो, अपने को या साथियों को परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। सबसे पहला कौन सा बोला, किसको परिवर्तन करने का बोला? विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, तो किसको परिवर्तन करना है पहले? अपने को। अपने को। सबसे पहले बाबा ने अपने को कहा। तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले, विश्व को परिवर्तन करने वाले अपने को नहीं कर सकते हो क्या? हम्म। तो अपना वायदा याद करो, सबको ही पवित्र करना है, सबको परिवर्तन करना है, तो वायदा याद करो। क्या वायदा है? सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है,
हाँ, लेकिन समय बहुत फास्ट जा रहा है, समय की पुकार बहुत बढ़ रही है, तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? आप ही तो हो। तो बाबा ने पहले भी सुनाया था, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्दों को खत्म करना पड़ेगा। तो वो 3 शब्द पर। हाँ, तो चेक करना है अपने अंदर, पर चिंतन तो नहीं कर रही हूँ, पर दर्शन तो नहीं हो रहा है, पर मत पर तो नहीं चल रही हूँ। ये 3 पर चेक कर रहे हैं। इन तीनों ही शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे। दूसरों पर उपकार करने वाले, पर मतलब दूसरे पर उपकार करना। ये 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं। और हमें तो नहीं, हम तो कहाँ किसी की पंचायती करते हैं, हम तो किसी की लाइफ में पढ़ते ही नहीं है। लेकिन नहीं, आप देखना, जब संकल्प को चेक करते हैं ना, तो इतना इजीली कहाँ से ही आ जाता है। अरे ये सोच रहे थे हम, अभी भी वंडर लगता है। इसलिए कल भी कहा था, रोज ही कहते हैं चेक 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 चेक, निरंतर चेकिंग। आज बाबा वही कह रहे हैं, जो हमारी कल चर्चा हुई, बाबा आज ही कह रहे हैं, चेक करो, चेंज करो। चेकिंग करना हमारा नेचुरल संस्कार हो जाए, इतना सुंदर बाबा ने आज का इतना डिफरेंट सुंदर वरदान दिया है ना। तो बाबा देखो हमें एडवांस में सब कुछ करवा रहे हैं। हमारे चार्ट की कितनी पॉइंट्स भी बाबा ने आज चेकिंग में बता दी है। कर रहे हैं कि नहीं कर रही है सब हम चेकिंग? कुछ कुछ बातें नहीं हो रही है, लेकिन कर रहे हैं ना। मनसा वाचा कर्मणा भी कर रहे हैं, पाप पुण्य को भी चेक कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि हम ब्रह्मा बाप समान हमारा हर कर्म है कि नहीं है ना। अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके डेप्थ में जाना है, अभी ये ऊपर ऊपर नहीं करना। जो बात क्लास में बोली जाए ना, हम ये नहीं कहते क्या हम टीचर हैं, हम ये है नहीं। लेकिन जब एक फ्लो होता है ना, एक फ्लो होता है बाबा का आह्वान करके, जब हम कुछ चर्चा करते हैं, तो हम में से किसी भी आत्मा के मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। हम नहीं, हम सब में से किसी भी आत्मा के मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो किसी को नंबर 1 तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं डिस्कस करो, बोलो। कई आत्माएं अपना अनुभव बता देती है, वो अनुभव छप जाता है ना। अपना पुरुषार्थ बताती है, तो किसी का पुरुषार्थ आपके जैसा हो जाएगा, वो आपसे भी आगे निकल जाएगी। इसलिए बोलना चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो ये विघ्न रूप बनते हैं पर वाले। तो कल चेक करना अमृत वेले, बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण पुकार प्रमाण हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। तो ये मनसा सेवा करनी हम कर ही रहे हैं। बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार है ना, तो बच्चों के साथ जाना है, अकेला तो नहीं जाना। हमारा वायदा क्या है, साथ चलेंगे ना। तो बाबा ने कहा देखो बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे। उन लोगों ने पक्का वायदा किया कि इन लोगों को लेने बिना जाएंगे नहीं। देखो साथ समझ लो कि दादी प्रकाश मणि जी, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है स्कूल में, है ना, वो खड़ी है, चल हेतल आजा। हाँ, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, तेरे लिए खड़ी हूँ, तू आ ही नहीं रही है, तू संपूर्ण बन ही नहीं रही है। सब अपने आप को देखो, सारी दादियां खड़ी है, चलो चलो जल्दी करो, हम खड़े हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे। है ना, सारी पूर्वज आत्माएं हमारे सामने खड़े हैं और हमें भागना है। अच्छा आ गए दादी आ गए, थोड़ा सा आपके जैसा बनना बाकी है, थोड़ा ये बाकी, थोड़ा वो बाकी है, ये करेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, थोड़े नहीं सबको साथ में ले जाएंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना। कितनी बार कहा, किस बात की कमी है। अब कौन सी कमी कब बताया, मनसा की कमी है, मतलब मन में सबके प्रति शुभ भावना नहीं है। वाचा की कमी है, मेरी वाणी खराब है अभी तक भी, हाँ ऐसी वाणी है जो किसी को दुखदाई होती है। मेरे कर्म में कमी है, जो मैं अंदर हूं बाहर नहीं हूँ। मैं कर्म कैसे कर रही हूँ, मेरा हर कर्म, जो कल बाबा ने कहा ना, हर कदम श्रीमत पर चलना है। कल की वाणी साकार भी कितनी पावरफुल थी, कदम कदम पर श्रीमत चलना है। तो हमारी यही चर्चा हुई थी ना, हर कर्म मेरा, अगर ब्रह्मा बाबा मेरी जगह होते तो ये कर्म कैसे करते, है ना। हर बात में चेक करना है। तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगा रहा है, इसकी कमी है। बाबा ने हमारे अंदर चेक किया, बाबा को कमी क्या लगी, ये सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, बाकी तो सब अच्छा चल रहा है। तो जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है, क्योंकि हम इतना व्यर्थ चिंतन कर लेते, इतना सोच लेते हैं। परिस्थिति होती रुई जैसी, उसको हम पहाड़ बना देते हैं, पेपर टाइगर को जिंदा टाइगर बना देते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन लग जाता क्या है, कॉमा। कभी आश्चर्य की मात्रा होती, कभी क्वेश्चन मार्क होता है, कभी क्यों क्यों हो जाता है। तो मैंने कहा क्यों क्या, कॉमा आश्चर्य चिन्ह कुछ नहीं, क्या लगाना है सर, फुल स्टॉप। इसलिए हम फुल स्टॉप की ड्रिल कर रहे हैं। लेकिन ये ड्रिल कब से शुरू हुई है, लेकिन अभी हमें हर कर्म के पहले, जो हमारे चार्ट में पॉइंट है कि मालिकपन की स्थिति पर
सीट पर सेट होकर आह्वान करो, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो और फिर अपने मन बुद्धि को क्या करो, ऑर्डर करो। ये विधि थोड़ी लंबी लग रही है सुनने में, लेकिन करना तो यही है। तो अटेंशन रहेगा कि मेरा हर कर्म बाप समान होगा। हाँ, तो फुल स्टॉप लगा पाएंगे हम। अब मैंने कहा लेकिन लग जाता है और कुछ, तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मत्य सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, इच्छा है तो कर लो वरना नहीं करो, ऐसे नहीं, करना पड़ेगा। है ना। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो, करेंगे ना हम। उसके लिए क्या आइडिया है बोलो आपके पास। हाँ, क्या करें। ग्रुप में मिलकर कुछ कर सकते हैं कि खुद खुद करना है। हम्म। सोचो और बताओ हमें। अब मैंने कहा 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट हुई। मतलब आज से हम सपोज चार्ट दे ही रहे हैं। अब अपना अलग से चार्ट बनाओ तो ठीक है, ना बनाया तो हम जो दे रहे हैं उस चार्ट के अनुसार बाबा को हमें 18 जनवरी को चिट्ठी लिख कर देनी पड़ेगी। बाबा इतना इतना पुरुषार्थ किया, इतना नहीं हुआ है। हाँ, तो फुल स्टॉप लगा, वह मात्राएं लग गई। कभी आश्चर्य तो नहीं हुआ ना, अरे ऐसा कैसे हो गया, इनको ऐसा कैसे। हाँ, तो कोई भी, बाबा ने कहा कोई मात्रा नहीं चाहिए, सिर्फ फुल स्टॉप चाहिए। है ना। तो बाबा ने कहा बाबा, बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाने चाहता। तो क्या करेंगे, अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ करने, हाँ, पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। लास्ट आए ना तो फास्ट जाना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाएंगे हम। है ना। फिर आगे कह रहे हैं, प्योरिटी को पर्सनालिटी रियलिटी रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप देखो, साथ साथ में उसको देखते जाना। अनादि में भी हम रॉयल विशेष सितारा चमकता हुआ, आदि में भी अपनी रॉयल्टी को देखो। सभी के सिर पर रॉयल्टी का लाइट का ताज है। तो अनादि आदि कितनी रॉयल्टी। अब द्वापर में चले जाओ, हाँ, पूज्य को देखो, अपने स्वरूप को। रॉयल्टी किसकी नहीं है। जितनी नेता अभिनेता धर्मात्मा के चित्र लगते हैं, उनकी मूर्तियां उनके स्टैच्यू भी बनते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ हमारी होती है, शुद्धता सिर्फ हमारे मंदिरों में होती है। हमें शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है, हमें हमारा आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, हमें भोग लगाया जाता है। क्या क्या नहीं करते हमारे सामने, उनका करते हैं क्या कुछ। नहीं। तो हमारी कितनी रॉयल पूजा हो रही है, देखो कितनी वैल्यू है बाबा के बच्चों की। तो चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्र द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं, जड़ चित्र से वो कितनी दुआएं लेते हैं। विघ्न विनाशक गणेश का मंत्र जाप कर लेते हैं, उनके जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। इतनी आस्था, इतनी उनकी, इतना विश्वास है उनको अपने इष्ट पर। तो इष्ट को अपने ऊपर है कि नहीं, कि मैं गजानन गणेश बनने वाली आत्मा, क्या मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे भक्तों को मुझ पर है और मुझे नहीं है। हाँ, कितनी गलत बात हो जाती है। तो बाप आप फिर बाबा को बच्चे कहते हैं, सॉरी, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा। उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, बच्चे बाबा को क्या कहते, बाबा चिंता नहीं करो, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे नहीं होगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। कितनी ऊंची बाबा की भावना। इस मंथ के अंत तक बाबा हमें संपूर्ण पवित्र बनाना चाहते हैं, सोचो। अब हमारे पास सपोज ये लास्ट मंथ है, सपोज नेक्स्ट टाइम हम जनवरी ना देख पाए, तो ये जनवरी महीना मेरे लिए लास्ट महीना है और मुझे इतना बीसों नाखूनों का जोर लगाना है। और जैसे हम ये सोचेंगे ना, हमें बिजी करने के लिए इतने सारे पेपर आएंगे, इतने पेपर आएंगे, लेकिन हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। बाबा को सौंपेंगे, अपनी दृढ़ता को पकड़ेंगे, नींद को त्यागेंगे, सब कुछ त्यागेंगे, लेकिन जो करना है वो करके रहेंगे। है ना, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, समझो फिर ये जनवरी नहीं मिलेगा। तो यह सब रॉयल्टी पवित्रता की है। बाबा ने कहा देखो, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाद में वैराग्य नहीं आएगा, सॉरी। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल रोब के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश, रोब, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले। क्योंकि आप जैसी पवित्रता, जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। जब भी कोई बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान क्या है, पवित्र भव योगी भव। है ना। और तो एक पवित्रता है, दूसरा फुल स्टॉप योगी।
तो बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्र लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकता है। तो इस जनवरी अव्यक्त मास का कोई नया प्लान बनाओ। बनाया ना सभी ने, किसने नहीं बनाया है? आपने अपने पुरुषार्थ का प्लान नहीं बनाया है, ऐसा कौन है यहाँ? हमारी तो पहले ही बात हो रही थी ना, वो मंथ पूरा हो रहा था तब, तब से हमारी बात हो रही थी कि नया प्लानिंग बनाना है। सबने अपना अपना बनाया है, सभी ने। किसी का हाथ नहीं है, किसी का माइक नहीं, इसका मतलब सबने अपना प्लान बनाया है। देखो, आप जानो और बाबा जाने, बाबा के साथ सच्चे रहना, ठीक है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाबा देख रहा है। तो नहीं बनाया तो बना देना, ठीक है? अपना खुद का एक प्लान बनाओ। उसमें क्या बनाना है ये पॉइंट ऐड कर लेना। मनसा सेवा, मनसा स्थिति, अव्यक्त कर्म और बोल। अब देखो, अव्यक्त कर्म के लिए हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? इन सब में से हम क्या कर रहे हैं? देखो, मनसा सेवा, मनसा स्थिति, अव्यक्त कर्म और बोल, इनमें से हम क्या कर रहे हैं अभी बताओ? हम अपने चार्ट में क्या कर रहे हैं? हम चार्ट भर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ना। दी मैं भी फरिश्ता, मेरे सामने जो भी है सब फरिश्ते। वेरी गुड। इसलिए बाबा ने कहा, देखो मैं फरिश्ता, मेरे सामने सब फरिश्ता। तो हमारे हर कर्म को क्या करते हैं हम? अव्यक्त बनाएंगे। जैसे कल कहा ना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। फिर बोल। हाँ, बोल के लिए बहुत एक पावरफुल पॉइंट थी, लेकिन हमने उसमें चार्ट में लिखना रह गया है। हम लिखने वाले थे और वो स्किप ही हो गई है हमसे। हम उसको ऐड कर लेंगे। हमारे बोल कैसे होने चाहिए, बोल पर हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए। और बोल के लिए हम क्या कर रहे हैं? चलो, बोल के लिए क्या कर रहे हैं हम मौन। अपने मौन। चार्ट में? वेरी गुड। बोल के लिए कर गड़बड़ी नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, मौन। हाँ, तो मुख का मौन, मोबाइल का मौन, ये सारे मौन रख रहे हैं हम, ठीक है? हाँ, तो मनसा सेवा भी कर रहे हैं। अपनी स्थिति अगर ये 3 कर रहे हैं तो हमारी मनसा स्थिति अच्छी हो जानी चाहिए। नहीं हो रही है मतलब हमारे पुरुषार्थ में गड़बड़ है, इन तीनों में गड़बड़ है ना? और मैंने कहा 18 जनवरी तो बाप दादा सभी के रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना, तो 18 को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उलना देते हैं बाबा अव्यक्त क्यों हुआ, तो बाप भी उलना देता है, साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे? हाँ, मैं तो अव्यक्त हो गया। सॉरी, अपने आप। है ना? तो बाबा को हमारे लिए बहुत प्यार है, इसलिए बाबा बार बार अटेंशन खींचवा रहे हैं। है ना? मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए, इतनी फिक्र है बाबा को। हर कर्म की श्रीमत चेक करना है। इसके लिए कल शीतल बहन ने अमृत वेले से लेकर रात तक की 1970 की वाणी भेजी है। वो 31 दिसंबर की वाणी है। अगर नहीं पता हो तो आपके पास अगर बुक हो ना, तो 70s की 31 दिसंबर की वाणी है। उसमें बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म की श्रीमत बताई है। और वैसे भी हमें तो पता ही है, क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना, नहीं करना, सब कुछ पता है। फिर भी ना समझ में आए तो वो वाणी पढ़ लेना, आज ही पढ़ लेना। बाबा ने कहा, देखो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म, हर कर्म की श्रीमत मिली है वह चेक करना। मजबूत है ना? साथ चलना है ना? तो सभी को बाबा ने पूछा साथ चलना है कि नहीं। बाबा ने कहा करना ही है, बनना ही है। इसमें दृढ़ता रखो। 15-20 दिन दृढ़ता रखते हैं, फिर धीरे धीरे अलबेलापन आ जाता है। तो इस अलबेलेपन को खत्म करो। हाँ, ऐसा नहीं अव्यक्त मास चला गया, अच्छा 18 गई, अब शांति, अब शांति से सोएंगे, बहुत उठ लिया अमृत वेले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पूरा ही मास हमारे लिए अव्यक्त मास है। तो थोड़ा थोड़ा अलबेलापन जो शुरू होता है उसको समाप्त करो। वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी संकल्प, जिस संकल्प में भी धारणा में भी कमजोरी है ना, उसको समाप्त करेंगे। तो कौन सी धारणा में कमजोरी है वो भी बाबा को बताना है। एक एक पॉइंट में बाबा ने हमें क्या बताया है, एक एक पॉइंट में चेकिंग बता रहे हैं।
हाँ, ऑटोमेटिक दिल में ये रिकॉर्ड बजना चाहिए क्या? कौन सा रिकॉर्ड बजना चाहिए? मूली पढ़ी है ना सभी ने, कौन सा रिकॉर्ड बनना चाहिए? रिकॉर्ड नहीं पता किसी को? अब घर यस। जाना है और राज्य में हाँ साथ। हाँ, अब घर चलना है, सिर्फ चलना नहीं है लेकिन राज्य में भी आना है ना? फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, जो लेट आए हैं तो टू लेट नहीं आए हो। तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तो रोज बाबा से क्या वरदान लेंगे? तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे गेगे नहीं करना, करना ही है, लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके और कर ही रहे हैं। फिर बाबा का याद प्यार है, फिर आगे बाबा क्या कहते हैं देखो। मेन जो बात है, बाकी चारों ओर अभी दो शब्द की लात और तात लगाओ। हाँ, लात और तात मतलब क्या? अब मैंने कहा लात और तात लगाओ, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। दो इंपॉर्टेंट बात, क्या करो? फुल स्टॉप लगाना है। लगाना है मतलब लात, और तात किस बात की? मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है और ब्राह्मण परिवार को भी संपूर्ण पवित्र बनाना है। जो कमजोर है उनको भी सहयोग देके बनाओ। ये बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है। अगर हम ऐसे सोच लें कि 1 साल से इन लोगों को कह रहे हैं, ये तो सुधरते ही नहीं है, ये तो चार्ट देते ही नहीं है, ये तो ऐसा करते ही नहीं है, ये तो अपना नाम सुधारते ही नहीं है। अगर हम सोच लेंगे, हम थक जाएंगे। हाँ, तो पुरुषार्थ कैसे चलेगा? ये तो फिर श्राप हो जाता है ना। बाबा कभी हमसे नहीं थका, तो हमें भी किसी से थकना नहीं, हमें अपना काम करना है। हाँ, हमारे स्क्रिप्ट में जो है वो हमें करना है, बाकी सामने वाले को जो करना होगा वो फिर साक्षी हो जाना है ना? बाबा ने कहा देखो, ये श्राप नहीं दो, पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बाबा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को अभी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। बहुत ज्यादा आगे लंबा लंबा याद प्यार है लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए शॉर्ट में ले लिया। वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। इतना अच्छा लगा आज का तो हमें, क्योंकि जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। खुशी हुई थी ना पढ़कर, क्योंकि हम सब ये चेक कर रहे हैं ना रोज। क्या मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? चेक, इसको क्या बोलते हैं? चेकिंग ही तो बोलते हैं। हाँ, तो जी। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल। हाँ जी। दीदी ओम शांति। लात जी, और तात में तात मतलब संपूर्ण पवित्र, और लात को क्या कहा? मैं जरा आगे पीछे हो गई फुल थी। स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना है ना, तो जितना ओके। समझ में आ रहा है बोल रहे हैं, हाँ। तो फुल स्टॉप लगाना है, लात, है ना? और तात मतलब एक फिक्र होती है, तो हमें शुभ फिक्र होती है, ये तात लग ली, ये धुन लगती है हमें कि बस मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। बाबा कई बार कहते हैं ना, तात लगी रहनी चाहिए, तात लगी रहनी चाहिए। तो इसकी शुभ फिक्र और शुभ चिंता जिसको कहते हैं, है ना? और धुन लग जाती है कि मुझे पवित्र बनना है। तो ये मेन हमारा पुरुषार्थ है। मैंने कहा पहले मिलाओ कि ये बाप समान कर्म है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्कूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो। तो इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। क्या महानता बताई? हाँ, निर्माणता पवित्रता नहीं, महानता क्या बताई? चेक 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 चेक। हाँ, चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो, तो करेंगे ना। और फास्ट, बाबा ने कहा फास्ट मशीनरी। अब पहले मशीन धीरे धीरे चल रहा था, 1 1 घंटे में चेकिंग होता था, अब क्या होना चाहिए? हाँ, फिर आधा घंटे का बोला, 2 3 महीने क्या बोला पहले, कि भी आधा आधा घंटे में चेक करो। अब क्या करना है? हर कर्म में, हर कर्म से पहले, हर कर्म के बाद। हाँ, ऐसे अपना टाइम घटाते जाओ, हर कर्म के पहले भी अपने आप को चेक करो, बाद भी चेक करो, इसको एक संस्कार बना लो। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा था ना लास्ट टाइम भी कि बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। बाबा टचिंग देगा, लेकिन वो टचिंग कैच करने की ताकत हमारे हो, अंदर हो, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो पता चलेगा। तो जब तक बार बार अपने आप को चेक नहीं करेंगे, हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बुद्धि की लाइन क्लियर होने वाली नहीं है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास। हम्म? स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। बाबा से बहुत प्यार है ना, बाबा ने पूछा आज मेरे से प्यार है ना? प्यार है तो क्या करो? रिटर्न दो। क्या दे रिटर्न में? बस बाबा आपके समान बनना है।
तो बाबा जैसा चाहता है पवित्र और योगी, फुल स्टॉप योगी चाहता है बाबा हमें। अव्यक्त इशारा है, अभी जो भी परिस्थितियां आ रही है या आने वाली है, प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेगी। इसलिए निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। हाँ, तो सबको ही परिवर्तन करने वाली मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा हाँ क्या करेगी, विदेही अवस्था मतलब बार बार अशरीरीपन की, बार बार विदेही, बार बार देही अभिमानी अवस्था, बार बार चेकिंग। इससे ही क्या होंगे, हम पास विथ ऑनर हो पाएंगे। आज का सम्मान क्या है, मैं पास विथ ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। और पास विथ ऑनर मतलब पता है ना, हाँ, धर्मराजपुरी से छुट्टी। और उसके लिए बाबा ने कितना कहा, 108। और 108 में भी बाबा ने क्या, मेन 8, बाकी के जो है ना वो भी थोड़ा थोड़ा सा बाकी रह जाएंगे। माला के मण के बाजू आजू बाजू में तो होंगे, लेकिन उनमें भी थोड़ी थोड़ी नंबरवार होगा। समझ रहे हो? तो कितना तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी अंदर से ये नहीं डिनाई नहीं करना, नहीं मैं नहीं दादिया, नहीं दीदी, नहीं मैं नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन करेगा, मुझे ही करना है, करना है, करना है। मरते दम तक लगे रहेंगे, फिर जो होना होगा हो जाएगा। हम क्यों अपना चांस छोड़े भाई, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, लेकिन मरते दम तक हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे अपनी। गिरेंगे तो वापस उठेंगे, लेकिन बाबा हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ऐसे वाले बच्चे बाबा को बन कर दिखाओ, है ना, कुछ भी हो जाए हारो नहीं, थको नहीं अपने से भी। ठीक है, तो इतनी पुरुषार्थ से भरी, चेकिंग से भरी हुई ये मुरली है आज की। कल अमृत वेले के जितने भी पॉइंट है, अगर कोई फ्री है तो अमृत वेले पॉइंट्स जितने भी बताएं बाबा ने चेकिंग के, वो चेकिंग वाले पॉइंट्स भेज दो। हम फ्री होंगे तो हम भेजेंगे। हाँ, वरना आप लोग हमारी राह नहीं देखो प्लीज, फिर रह जाता है। देखो लास्ट संडे की वाणी के पॉइंट्स भी हमने कल भेजे, है ना। तो जो मेन मेन होमवर्क और चेकिंग होता है ना, उसको भेज दिया करो। जो भी फ्री हो ना, अपनी जिम्मेवारी समझकर भेजो। ग्रुप है ना, संगठन है, संगठन एक का नहीं होता, संगठन सबसे मिलता है। ठीक है, जिसको भी मूड आ जाए, जिसको भी टाइम मिल जाए वो कर सकते हैं। तो एक रिमाइंडर मिल जाएगा, फिर हम भी भेज रहे हैं। तो इतना सारा चेकिंग है, इतना सारा अपनी प्योरिटी को चेक करना है, तब हम मनसा सकाश देने के लायक बनेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के महावाक्य। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया कि बाबा व्यक्त मास में इतनी पावरफुल वाणी लेकर आए हैं हमारे लिए, जो हमारा पुरुषार्थ नंबर 1 तक ले जा सकता है। क्योंकि बाबा ने क्या ख्वाहिश बताई पता है, जनवरी मास तक मेरा मास पूरा होना, तब तक मेरे बच्चे संपूर्ण पवित्र हो जाए। बाबा की ये चाह है। सोचो बाबा कितनी बड़ी उम्मीदें रखता है। भगवान फालतू की बातें तो करता नहीं, ऐसे तैसे तो बात करता नहीं। हाँ, वो यथार्थ हो सकता है, इसको चांस समझ लो। बाबा ने ये कहा ना, इस महावाक्य पर किसी ने गौर किया? हम्म हम चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि बाबा चाहता है ना, क्योंकि बाबा ने बोला है, क्योंकि बाबा की ये आश है, तो बाबा को पता है मेरा बच्चा कर लेगा। तो धुन लगा दो, क्या कर दो, संपूर्ण पवित्र बनने की धुन लगा दो। और क्या करो, कौन सी धुन लगाओ, चेकिंग 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 चेकिंग, चेकिंग और चेंजिंग की धुन लगा दो। बस पागलों की तरह चेकिंग करते रहो, चेकिंग करते रहो, चेकिंग करते रहो। बस चेकिंग की तपस्या कर लेंगे ना, तो भी हमारा पुरुषार्थ हाई हो जाएगा। हम देखेंगे, बाबा ने कहा ना लास्ट, देखेंगे बाबा कि कैसा रहा पुरुषार्थ सबका, कितना चेकिंग किया है, कितना परिवर्तन किया है। बाबा सब कुछ इस बार खुद चेक करने वाला है। तो कल आएगा बाबा, हाँ कल सुबह बाबा आएगा, हम सबको देखेगा क्या कर रही है। तो डायरी पेन लेकर बैठेंगे और सब अपने अपना चेकिंग लिखेंगे, उसके पास में सामने रिजल्ट भी लिखेंगे। ये चेक किया है, मेरी मनसा ऐसी, मेरी वाचा ऐसी, मेरी वृत्ति ऐसी, मेरी कृति ऐसी, मेरे बोल ऐसे, मेरा सब कुछ जो जो भी बाबा ने कहा है सारा सारा एक तरफ वो लिखेंगे, सामने उसका रिजल्ट लिखेंगे, इतनी परसेंटेज है। अभी भी ये वाले बोल सुधर नहीं रहे बाबा। अभी भी मनसा में इस आत्मा के प्रति ऐसा ही है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो नहीं सुधरेगा, ये कहाँ आ गए मेरे जीवन में। अभी इस आत्मा के प्रति मेरे भाव गलत है। हाँ, तो सब कुछ बाबा को बताना है। फिर देखो बाबा पुरुषार्थ कैसे करवाता है। फिर रोज की वाणी में इतना जौहर भरेगा, इतना हमारे अंदर ताकत भरेगा, अमृत वाला इतनी ताकत भरेगा बाबा हमारे अंदर, हाँ, जो हम सहज उसको चेंज कर पाएंगे। ओके जी, किसी को कुछ कहना पूछना है? जी। ओम शांति दीदी। एक आपने अभी कहा ना कैसे कभी भी निराश नहीं होना कि हम नहीं जाएंगे, दादी आ जाएगी दीदी। एक अव्यक्त मिलन में बाबा ने कहा है कि मैं लड़िया भी लगा दूंगा साइड में 108 की हम्म, माला में।
इसलिए हमेशा पक्के रहना कि हम भी जाएंगे, हम भी अपनी राजस्थानी में जाएंगे। ओम शांति। है ना, बाबा ने कहा आप अपना करो ना, आप चिंता क्यों करते हो, मैं लड़ियां लगा दूंगा। बाबा ने ये तो नहीं बोला 108 की एक ही माला बनाऊंगा। बाबा दूसरी बना देगा, तीसरी बना देगा, खुद पहनेगा, उसको तो पहनना है ना। हाँ तो करेगा, वो बाबा का प्रश्न है, हमारा नहीं है। बस हमें तो भागना है ना, डरना नहीं है, दिल से कस नहीं होना है। ठीक है, चलिए जी, बाबा का शुक्रिया और आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति।